जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणते क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन उसी चैनल के माध्यम से सभी मित्रों का, सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। नव वर्ष 2025, इस पाश्चात्य नव वर्ष की आप सभी मित्रों को, सभी हमारे जितने भी ऑडियंस हैं, प्यारे मित्र देखने वाले चैनल को, सभी को, और मेरे जितने भी मित्र एस्ट्रोलॉजर हैं उन सभी को नव वर्ष, पाश्चात्य वर्ष की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपका ये जो वर्ष है शुभ और मंगलमय हो, आप सुखी रहें और स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज की बात करते हैं मिथुन राशि की कि जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का राशिफल है, और 3 महीने के राशिफल में मिथुन राशि वालों के लिए क्या क्या होने वाला है, इसके बारे में पूरी बात करेंगे आपसे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों का जो गोचर है वो कैसा हो रहा है। देखिए, मिथुन राशि आपके सामने है। बृहस्पति 12वें घर में है, मंगल तीसरे घर में है, नीच के बैठे हैं। केतु चौथे घर में है। सूर्य और बुध की जो जोड़ी है ये धनु राशि में 7th हाउस में है। शनि और शुक्र की जो युति है वो भाग्य में है, और राहु 10th भाव में बैठा हुआ है। अब हमने आपके सामने लिखा है कि जबरदस्त राशिफल, बड़ा परिवर्तन योग है ग्रहों का, धन वर्षा की योग है, विदेश यात्रा की योग है, बड़ा नेता बनने का योग है, और जो राजनीति वाले हैं उनके लिए निश्चित जीत का योग है। सारी बातों में फोकस करेंगे कि इस महीने जनवरी, दूसरा महीना फरवरी और तीसरा महीना मार्च, इन तीनों महीनों में ग्रहों की क्या युति रहेगी और आपके लिए कैसा परिणाम ग्रहित है। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति देवता की। तो बृहस्पति आपके 12वें घर में बैठे हैं। बृहस्पति यहाँ शत्रु राशि में बैठे हैं, और जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि के जो जातक होते हैं, हमारे चंद्र लगन की बात करें, हमारे मून साइन से बात है, और आप अपनी लगन से देखना चाहें, जन्म लगन से देख सकते हैं, ये हमारी चंद्र लगन है। तो मिथुन राशि वालों के बारे में दो बात करते हैं आपके लिए। ये मिथुन राशि विषम राशि है, हमारे काल चक्र कुंडली की 3 नंबर की राशि होती है ये, और ये पुरुष राशि कहते हैं इसको। ये दुष्भाव राशि कही गई है। वायु तत्व होती है, क्रूर स्वभाव होता है इसका, पश्चिम दिशा की स्वामिनी होती है, रंग हरा होता है, दिन इसका बुधवार है, स्वामी इसके बुध हैं, राहु इसमें उच्च के बनते हैं, और केतु महाराज इसमें नीच के प्रभाव दिखाते हैं। ये लोग ज्ञानी होते हैं, बलवान होते हैं, दूसरों के साथ मिलकर काम करने वाले होते हैं, और बड़े प्रतिभाशाली होते हैं, लोग फुर्तीले होते हैं, बहुत ही चतुर चालाक, अच्छे दिमाग वाले, राजनीतिक, व्यापारी, अच्छे वक्ता, विनोद स्वभाव वाले, हंसी मजाक वाले, लेखक भी होते हैं। पहले काम को सोचते हैं और उसके बाद करते हैं, इतना होशियार होते हैं कि पहले सोचेंगे, दिखाई देगा कि हाँ इस काम से हमें बेनिफिट है तो उस काम को करेंगे, अदरवाइज नहीं करते। यात्राओं के बहुत शौकीन होते हैं। तो जो मिथुन राशि वाले जो जातक हैं वो ज्यादातर वकील बनते हैं, अभिनेता हैं, वक्ता होते हैं, बड़े बड़े जो भाषण देने वाले होते हैं, हेडमास्टर बनते हैं, प्रिंसिपल हैं, मजिस्ट्रेट हैं, जज हैं, बड़े राजनीति में नेतागिरी भी करने वाले होते हैं, व्यापारी बनते हैं, समाज सेवक होते हैं, ब्रोकर होते हैं सट्टा मार्केट के अंदर, प्रॉपर्टी डीलर भी होते हैं, ये सट्टा बाजार, शेयर मार्केट, इसके भी बड़े अच्छे मास्टर माने जाते हैं। सरकारी क्लर्क बनते हैं, जासूस होते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं, अकाउंटेंट हो सकते हैं, स्कॉलर हो सकते हैं, टाइपिस्ट हो सकते हैं, स्टेनोग्राफर हो सकते हैं, डेयरी मालिक हो सकते हैं, जो बड़ी बड़ी डेयरियां होती हैं वो चलाने वाले भी हो सकते हैं। तो ये इनके कुछ काम होते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। बहुत ही एक अच्छी राशि कही गई है ये व्यापार के मामले में,
क्योंकि ये पहले सोचते हैं, उसके बाद ठंडे दिमाग से काम करते हैं। ये कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करते। चलिए बात करते हैं, पहले बृहस्पति की बात करें। इस राशि वालों के ऊपर जो बृहस्पति है, मिथुन राशि से 12वें घर में बैठा है। और बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, सौम्य ग्रह है, बहुत बड़े प्लानेट हैं हमारे ग्रहों के अंदर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कुंडली में कई सारे भाव ऐसे होते हैं, कई भाव ऐसे होते हैं जिनके ये कारक होते हैं। दूसरे भाव के कारक होते हैं धन भाव के, पंचम भाव के कारक होते हैं, भाग्य भाव के कारक होते हैं, कर्म भाव के कारक होते हैं और लाभ भाव के कारक होते हैं। ये कार तत्व के इनके 5 भाव हैं, इनके ये कारक होते हैं। और मिथुन राशि वालों के लिए ये 7th हाउस और 10th हाउस, 2 भावों के स्वामी बनके आपके कहाँ बैठे, आपके 12वें घर में बैठे हुए, 12th हाउस के अंदर। 12th हाउस क्या होता है मित्रों? 12th हाउस होता है हमारा विदेश का। तो ये आपको विदेश यात्रा कराएंगे। जन्म अगर आप तो कर चुके हैं तो अच्छी बात है, क्यों काफी समय से बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन और भी ग्रह हैं, इनका भी गोचर चलता है साथ में। जो सारे ग्रह हैं वो उनके हिसाब से इसको देखा जाता है। तो बृहस्पति आपको जनवरी का महीना, फरवरी का महीना और लास्ट मार्च का महीना, 31 मार्च से पहले पहले आपको विदेश की यात्रा करा देंगे। विदेश से अगर आप व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में आपको लाभ दिला देंगे। विदेश में अगर आप शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं तो शिक्षा के लिए आपको वहां पहुंचा देंगे। अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा, अच्छे कॉलेज में। अगर कोई डिग्री करनी है आपने, वो PhD करनी है, कोई MBBS करना है, और या कोई MSc करनी है, और बहुत सारी डिग्रियां वो करनी है, तो वहां आपको ये भेज सकते हैं, सेट कर सकते हैं आपको। और आप घूमने फिरने के शौकीन है तो वैसे भी आप जा सकते हैं। और मिथुन राशि तो वैसे ही यात्राओं के शौकीन होते हैं। मिथुन राशि वाले तो शौकीन होते हैं यात्राओं के, बड़ा अच्छा लगता है उनको घूमना फिरना, यात्रा करना। क्योंकि इनका हरा रंग होता है मिथुन राशि का, इसके स्वामी जो बुध है उनका रंग हरा है, तो इनको हरियाली बहुत अच्छी लगती है। कहीं हरे भरे पेड़ हों, बाग बगीचे हों, बहुत इनको अच्छा लगता है मिथुन राशि वालों को। और कन्या राशि वालों को भी अच्छा लगता है, दोनों को अच्छा लगता है। तो ये लोग ज्यादा पसंद करते हैं, शौकीन होते हैं घूमने फिरने के। तो बृहस्पति इनको विदेश यात्रा का योग अवश्य बनवाए। अब बृहस्पति बैठे हैं खर्चे के घर में, तो खर्चा कहाँ कराएंगे? ये 7th हाउस के मालिक है। आपकी पत्नी के ऊपर खर्चा करा सकते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड के ऊपर खर्चा करा सकते हैं, आप जो कपल्स हैं एक दूसरे पर खर्चा कर सकते हैं। अगर लड़की है तो लड़के के ऊपर खर्च करवा सकते हैं, और लड़का है तो लड़की के ऊपर खर्च करा सकते हैं। बृहस्पति यहाँ आपको खर्चा कराएंगे 7th भाव का, अच्छे काम के लिए, बुरे काम के लिए, अच्छे काम के लिए खर्चा कराएंगे। घूमना फिरना, मौज मस्ती मारना, उसका हम भी खर्चे कराएंगे। तो शुक्र के घर में बैठे, और शुक्र भौतिक सुखों का देने वाला होता है। तो भैया जो कपल्स हैं आज के जमाने के, वो विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। दूसरा ये बनते हैं आपके 10th हाउस के मालिक। और 10th हाउस का मतलब होता है हमारा कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र का मतलब हमारा कैरियर, हमारा कार्य क्षेत्र, हमारा कर्म, हमारा कैरियर, हमारी नौकरी, हमारा प्रोफेशन, हम जो भी काम करते हैं वो 10th भाव से देखते हैं। तो 10th भाव के स्वामी बनते हैं। तो ये 10th भाव के लिए भी आपसे खर्चा कराएंगे। और आप व्यापार करते हैं, व्यापार में पैसा लगवाएंगे। उसी तरह का अगर कोई आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं विदेशों से, तो उसमें आपका पैसा लगवाएंगे। विदेश जाना चाहते हैं उसमें आपका पैसा लगवाएंगे। कैरियर बनाने के लिए अगर आपने विदेश जाना है तो उसके अंदर भी आपका पैसा खर्च कराएंगे। तो ये काम बृहस्पति के हैं। इनकी दृष्टि 6ठे भाव पे आती है। 6ठा भाव होता है हमारे ऋण का, रोग का और कर्जे का। तो सिर पे कुछ कर्जा करवा सकते हैं आपको बृहस्पति, आपको सिर पे कुछ कर्जा भी करा सकते हैं। और ये छुपे हुए जो दुश्मन होते हैं वो आपको बना सकते हैं। अगर कोई छोटा मोटा रोग है तो उसमें भी आपको परेशानी दे सकते हैं, क्योंकि मंगल नीच के बैठे हैं और मंगल 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं, ये भी रोग के कारक हैं। तो आपको कोई छोटा मोटा रोग 3 महीने के अंदर हो सकते हैं। मंगल हमारे शरीर में रक्त के कारक होते हैं, तो आपको कोई ब्लड की किसी प्रकार की इन्फेक्शन, कोई घाव फोड़ा फुंसी वो भी दे सकते हैं। गुरु गैसिडिटी के, पेट में लीवर के,
जो वायु बनती है पेट में, गैस बनती है या एसिड बनता है, उसके कारक होते हैं, ये भी परेशानी आपको दे सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि आप खाने पीने में परहेज करें। आप उस हिसाब से खाना पीना करें कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत खाने पीने से ना हो। सिंपल खाएं तो और अच्छा है। जब तक बृहस्पति आपके 12वें घर में बैठे तब तक आपके लिए थोड़ी नसीहत है। बृहस्पति की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी आती है। अष्टम भाव में दृष्टि से आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाते हैं। और कई बार क्या होता है कि अष्टम भाव पर जब बृहस्पति की दृष्टि होती है तो आकस्मिक आपको कोई लाभ दिलाते हैं। आपको अच्छी नौकरी दिला सकते हैं, आपको करियर में कोई ना कोई आपका ग्रोथ दे सकते हैं जो आपके लिए सूटेबल हो, आपके लिए अच्छा हो। तो यह आकस्मिक आपको लाभ दिलाने में बहुत माहिर है, आपको अवश्य लाभ। बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो चतुर्थ भाव के स्वामी बनने से ये आपको माता के स्वास्थ्य में कुछ कमी कर सकते हैं। आपके लिए भूमि भवन वाहन उसमें कुछ कमी कर सकते हैं, क्योंकि केतु ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो चतुर्थ भाव संबंधी प्रभाव थोड़ा सा बृहस्पति का, हालांकि चतुर्थ भाव में वैसे देखा जाए तो उसका प्रभाव देते हैं, लेकिन यहाँ बढ़िया प्रभाव आपको नहीं देंगे 12वें घर में बैठ गया। दूसरा घर है आपके लिए सबसे बढ़िया, जो वर्ष की शुरुआत में 2025 की शुरुआत में ही शनि और शुक्र। शुक्र आपके पंचम और 12वें भाव के मालिक हैं, शनि भाग्य के मालिक हैं। दोनों ग्रहों की जो युति है आपके भाग्य भाव में, ये सबसे उन्नत कह सकते हैं शुक्र को। इसके मुकाबले में कोई युति नहीं मानता, क्योंकि शुक्र जहां धन देने वाले हैं, शनि हमें कर्म देने वाले हैं। तो शुक्र शनि जब दोनों मिलते हैं तो कर्म के साथ आपको धन प्राप्त होता है, कर्म के साथ आपको भौतिक सुख मिलते हैं, कर्म के साथ आपको ऐश्वर्य मिलता है। तो शनि शुक्र की युति बहुत अच्छी मानी जाती है। और शुक्र वैसे भी पंचम भाव के स्वामी हैं और पंचम से पंचम में बैठे हैं। तो मैंने अभी आपको कहा था कि बृहस्पति 12वें घर में बैठे हैं, आपको अच्छी विद्या आपको इस दौरान दे सकते हैं साल के शुरुआत में। तो आप विद्याधन के लिए बाहर विदेश जा सकते हैं, बहुत अच्छा आपके लिए योग बनेगा। शनि शुक्र की जो युति है यहाँ, ये 28 दिसंबर को शुक्र आए थे और ये 28 जनवरी तक यहाँ रहेंगे। 28 जनवरी के बाद में ये जो शुक्र देवता हैं ये चले जाएंगे आपके 12वें भाव में, मीन राशि में, और यहाँ पे रहेंगे फिर मार्च तक पूरा। 28 जनवरी के बाद में मार्च तक पूरा रहेंगे, फरवरी में रहेंगे, मार्च में रहेंगे। तो वहां मार्च में जाके बकरी हो जाते हैं, तो वहां मार्च में और लंबा बैठेंगे, मार्च के बाद तक बैठेंगे। लेकिन शुक्र का 10वें घर में बैठना, पंचमेश बन के और 12वें भाव का मालिक, बहुत ही अच्छा माना जाता है। और खास करके राहु के साथ, क्योंकि राहु इनका मित्र है। अब राहु शुक्र की जो जोड़ी है ये आपके लिए बहुत ऊंचाई लेकर के आएगी। मैंने आपके लिखा बड़ा परिवर्तन योग राहु और शुक्र की वजह से होगा। शुक्र यहाँ मीन राशि में उच्च का बन के बैठते हैं, और उच्च का ग्रह जहां बैठता है मालव योग बनाता है शुक्र जैसा ग्रह, तो बहुत ही अच्छी पोजीशन है। यहाँ ससयोग शनि बना रहे हैं या मालव योग अपने शुक्र बनाएंगे, बहुत अच्छा एक परिवर्तन कह सकते हैं इसको। और यहाँ काफी समय तक रहेंगे, पूरा फरवरी पूरी मार्च का महीना यहाँ रहेंगे। तो आपके लिए इतना बढ़िया एक मौका जो मिल रहा है मिथुन राशि वालों के लिए, वो जल्दी से नहीं मिलेगा। यहीं पर मार्च तक रहेंगे ये राहु और शुक्र की जोड़ी बनके। तो जहां राहु आपको राजनीति में ऊपर पहुंचाएगा, वही शुक्र आपको ऐशो आराम भौतिक सुख में ऊंचा पहुंचाएगा। शुक्र के और भी बहुत सारे काम होते हैं, फूड का काम शुक्र के कस्टडी में आता है, कर्म भाव है जिसको कैरियर का भाव कहते हैं। आप फूड से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, वाहनों की कोई एजेंसी लेना चाहते हैं, शोरूम बनाना चाहते हैं, कोई बड़ा कपड़े का शोरूम बनाना चाहते हैं, या कोई महिलाओं के जो प्रसाधन होते हैं उसका कोई बड़ी स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग या उसका कोई शोरूम बनाना चाहते हैं, तो शुक्र आपको यहाँ बैठ के बहुत बढ़िया लाभ देगा। तो शुक्र खाली ऐशो आराम का कारक नहीं है, शुक्र वाहन का कारक है, शुक्र अच्छे मकान का, अच्छी कोठी का, बंगले का कारक होता है, शुक्र धन का कारक होता है, शुक्र जो खाने पीने की चीजें उनका कारक होता है, शुक्र दूध दही क्रीम जो हम खाते यूज करते हैं, मक्खन घी, ये सब का कारक होता है। तो इन सब चीजों में शुक्र आपको यहाँ लाभ देगा। जो इस चीज का व्यापार करते हैं उनको लाभ देगा शुक्र। फरवरी और मार्च का महीना बहुत शानदार रहेगा। तो शुक्र और राहु की युति 10वें भाव में बहुत एक अच्छा आपके लिए परिवर्तन लाने वाली, बहुत अच्छा एक लाभ देने वाली है। सूर्य और बुध की बात भी करते हैं। देखिए सूर्य जब महीना शुरू होता है जनवरी का, तो ये आपके धनु राशि में बैठे 7वें भाव में।
बुध आपके यहाँ से 4 जनवरी को यहाँ पहुंचते हैं, 4 को। तो 4 जनवरी को जब यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ सूर्य और बुध का एक आदित्य योग बनता है आपके सप्तम भाव के अंदर। अब बुध कौन है? बुध आपके लग्न से, बुध आपके राशि के मालिक है। अब राशि का मालिक सूर्य के साथ बैठ के बुध आदित्य योग बना रहा है। ये योग बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। तो जब ये दोनों मित्र गिरे आपकी लगन पे दृष्टि डालते हैं तो लगन पे शुभ प्रभाव देते हैं, अच्छा प्रभाव देते हैं, आपका तेज बढ़ता है। तो सूर्य तेज का कारक है और ग्रहों का राजा भी है। तो ये जहां दृष्टि डालेगा आपकी लगन के ऊपर तो आपका तेज बढ़ेगा, समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। तो यहाँ पे इन दोनों ग्रहों की जो युति है ये करीब करीब आपकी रहने वाली है, सूर्य और बुध की युति 24 जनवरी तक सूर्य और बुध की जोड़ी यहाँ रहेगी। 24 जनवरी तक मतलब 10 दिन करीब ये दोनों ग्रह यहाँ रहेंगे। तो 10 दिन आपके लिए एक बड़े सम्मानजनक दिन कह सकते हैं। सप्तम भाव में सूर्य बढ़िया प्रभाव नहीं दिखाता, लेकिन मित्र राशि में बैठा हुआ है तो कोई नुकसान नहीं करेगा। हाँ, कुछ पति पत्नी में मतभेद दे सकता है। तो सप्तम भाव का सूर्य अच्छा नहीं माना जाता, तो थोड़ा मतभेद दे सकता है। उसके बाद में जो बुध का गोचर है वो आपके मकर राशि में हो जाएगा और इसके साथ साथ सूर्य का गोचर भी मकर राशि में हो जाएगा। तो 12 फरवरी से लेकर के और 27 फरवरी तक यहाँ पर ये मकर राशि में दोनों ग्रह रहेंगे। ये 24 जनवरी से 11 फरवरी तक, 24 जनवरी से सूर्य और बुध दोनों या 11 जनवरी तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे। तो ये करीब आपका समय हो गया 11 और 6 15-16 दिन करीब इन्होंने यहाँ रहना है। तो 15-16 दिन में यहाँ हालांकि सूर्य को कोई दोष तो नहीं लगता है, फिर भी अष्टम भाव में सूर्य थोड़ा कमजोर माना जाता है। तो हो सकता है कोई आपको थोड़ा बहुत कहीं नुकसान हो जाए, कहीं थोड़े मान सम्मान में कमी हो जाए। और बुध भी यहाँ जब बैठता है अष्टम भाव में तो लगने से इसका गोचर भी थोड़ा सा कमजोरी माना जाता है, बढ़िया नहीं कह सकते। गोचर के अंदर बुध थोड़ा ठीक नहीं माना जाता। तो ये थोड़े 10-15 दिन आपके लिए थोड़े से नरम कह सकते हैं, इसको अच्छे बढ़िया नहीं कह सकते। उसके बाद में कुंभ राशि के अंदर इन दोनों ग्रहों का योग बनेगा। कुंभ राशि में ये दोनों ग्रह आएंगे 14 फरवरी से लेकर के और 27 फरवरी तक। यहाँ पर सूर्य और बुध दोनों का योग रहेगा। इसमें शुक्र यहाँ से गोचर खत्म हो जाएगा, शुक्र का, सूर्य बुध ये दोनों ग्रह शनि के साथ बैठेंगे। तो शनि के साथ बैठने से शनि और बुध तो बहुत अच्छे हैं, आपस में मित्र हैं, लेकिन सूर्य शनि के लिए मित्र नहीं है, बढ़िया नहीं है। हालांकि इनकी दृष्टि अपने भाव पे जाती है, सूर्य देवता का घर है तीसरा भाव। तो यहाँ जब इनकी दृष्टि जाती है तो आपके बल पराक्रम को, पुरुषार्थ को, आपकी हिम्मत को बढ़ाएंगे। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट है। पर बाकी शनि और सूर्य आपस में इनकी थोड़ी ट्यूनिंग बढ़िया नहीं होती है। तो शत्रु के घर में सूर्य का बैठना थोड़ी उसकी पावर को वीक करता है, कमजोर करता है। हालांकि नवम भाव में सूर्य पिता का कारक होता है, तो थोड़े पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस दौरान, जब तक ये कुंभ राशि में रहेंगे 12 फरवरी से और 27 फरवरी तक सूर्य और बुध दोनों। इसके बाद में इन दोनों ग्रहों का जो परिवर्तन है, राशि परिवर्तन, वो हो जाएगा मीन राशि में। मीन राशि में शुक्र राहु या शुक्र बैठ आ गए यहाँ से। तो ये 28 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक शुक्र यही रहेंगे, पूरा फरवरी का महीना, पूरा मार्च का महीना। ये भी एक राजयोग मैंने आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। इसके बाद बुध भी यही आ जाएंगे और इसके बाद में सूर्य भी यही आ जाएंगे। अब ये चौथे ये जो कर्म भाव है, 4 ग्रहों का, चतुर्थ ग्रहों का योग यहाँ बन रहा है, राहु का, शुक्र का, सूर्य का और बुध का। सूर्य यहाँ 10वें भाव में दिग्बली माने जाते हैं, राहु के साथ बैठे हैं, ग्रहण लगेगा, ग्रहण दोष माना जाएगा ये राहु के साथ। तो ये जो ग्रहण दोष बनेगा ये बनेगा आपका 14 मार्च से लेकर के और 31 मार्च तक। तो 14 मार्च को यहाँ सूर्य आएंगे, तो 14 मार्च से 31 मार्च तक ग्रहण दोष रहेगा आपका सूर्य का और राहु का। सूर्य यहाँ दिग्बली होते हैं, सामाजिक तौर पे आपको मान सम्मान दिलाएंगे। और कोई राजनीति में, जैसे मैंने आपको लिखा है, कोई बड़ा बनने, नेता बनने का योग है, तो ये जो चतुर्ग्रही योग है ये आपको एक राजनीति में उच्च पद देता है, अच्छा पद देता है।
अगर आपको एमएलए का, काउंसलर का कोई ऐसा चुनाव है, कहीं लड़ रहे हैं आप, प्रधान का चुनाव कहीं कर रहे हैं, तो आपको यहाँ जीत हो सकती है मार्च के महीने में। और ये भी आपको 14 मार्च से 31 मार्च के बीच में, और आप चुनाव लड़ते हैं तो राजनीति में जीत निश्चित होगी। इसी वजह से निश्चित बता रहा हूं कि राहु, शुक्र, बुध तीनों ग्रह यहाँ योग कारक है। बुध हालांकि नीच के बनते हैं, लेकिन उच्च के शुक्र के साथ बैठने के नीच भंग योग बनता है। तो यहाँ शुक्र भी बढ़िया प्रभाव देंगे, बुध भी देंगे, राहु भी देंगे राजनीति के मामले में, और सूर्य भी राजनीति के मामले में अच्छा प्रभाव देंगे आपको। तो कुल मिलाकर की जो चारों ग्रहों की जो चतुर्ग्रह युति बनी हुई है, ये बहुत ही शानदार युति है आपके 10th हाउस में। ये सबसे बड़ा परिवर्तन इन 3 महीनों के दौरान, ये सबसे बड़ा परिवर्तन होगा आपके लिए मार्च के महीने में। शनि यही रहेंगे, बृहस्पति, राहु, केतु भी यही रहेंगे अभी। बाकी जो ग्रह गोचर करने वाले थे, सूर्य है, शुक्र है, बुध है, इनके बारे में आपको पूरी पूरी डिटेल बता दी। तो कुल मिलाकर के मंगल यहाँ आपके नीच के बैठे हुए हैं, और मंगल भी यहाँ से बकरी हो जाएगी, तो ये पहुंच जाएंगे आपके यहाँ, आपके लगन में। अब लगन में पहुंचेंगे तो थोड़ा सा आपको ये दिक्कत करेगा। मंगल आ रहा है 21 जनवरी को बकरी अवस्था में। ये मंगल आपका बकरी है, मंगल बकरी है आपका, और बकरी अवस्था में मंगल आपका गोचर कर रहा है आपके लगन के अंदर। तो मंगल जब बकरी होता है तो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है। क्षत्रिय ग्रह है, गर्म ग्रह है, तो एग्रेसिव हो जाता है, तो आपको क्रोध भी उत्पन्न कराएगा। और यहाँ जब बकरी बैठेगा, ये तो इस भाव का भी आपको फल देगा, इस भाव का भी फल देगा। इस भाव का फल देगा आपको, क्रोध में आपका कोई नुकसान हो सकता है, कोई आपको चोट लग सकती है, कोई एक्सीडेंट करा सकता है, आपको परेशानी होगी, क्योंकि यहाँ से इसकी दृष्टि अष्टम भाव पे आती है। अष्टम भाव उच्च का भाव बनता है, तो यहाँ मंगल जो बकरी है, जो उच्चम भाव, उच्च के भाव पर दृष्टि डालेगा, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट, कोई चोट आपको दिला सकते, कोई सर्जरी दे सकता है, करा सकता है, इंजरी है आपको, जरूर कहीं ना कहीं आपको जो चोट लगाएगा, आपको इंजरी हो सकती है। तो यहाँ आपको सावधानी मंगल से बरतनी है। और मंगल यहाँ काफी दिन तक रहने वाले हैं, ये यहाँ 21 जनवरी को आएंगे, तो फरवरी में यही रहेंगे, और मार्च में भी यही रहेंगे। हालांकि बीच में ये मार्गी हो जाते हैं, ये मार्गी होंगे 24 फरवरी को। तो 24 फरवरी को जब मार्गी होगा तो कुछ आपको राहत देगा। 24 फरवरी तक, 21 जनवरी से 24 फरवरी तक मंगल आपके लिए नुकसानदायक, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। गाड़ी चलाते हैं, किसी लड़ाई झगड़ा ना करें, गाड़ी सावधानी से चलाएं, नहीं तो मंगल आपको खर्चा करा देगा आपके लिए, थोड़ा ऐसे बच के रहें। बाकी और तो ग्रह आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो मैं आपको मंगल का थोड़ा उपाय बता देता हूँ, एक आपको सूर्य जो राहु के साथ बैठा है, इसके उपाय बता देता हूँ। ये चैनल हमारा ज्योतिष सेवा वृंदावन, धर्म का, आध्यात्मिक का, ज्योतिष का चैनल है। जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं, निवेदन है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश आइकॉन है उसको ऑल करें, शेयर करें, लाइक करें। अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, नहीं लगता तो आप डिसलाइक कर दीजिए, कोई बात नहीं। और कमेंट जरूर करें आपको प्रोग्राम कैसा लगा। अच्छा नहीं लगा तो बताएं किस वजह से अच्छा नहीं लगा, उस कमी को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, हमारे संस्थान से हर प्रकार की कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। आप किसी तरह से परेशान है, कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो जिंदगी, उस जिंदगी की परेशानी को दूर करने के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सअप करिए, नंबर आपके सामने आ रहा है, आप मुझसे सीधा बात कर सकते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ हर प्रकार के स्टोन मिलते हैं, हीरा, मोती, पन्ना, पुखराज, कुछ भी आपको चाहिए, हमारे संस्थान से आपको वेरीफाइड प्योर गारंटी का माल और रीजनेबल रेट पे आपको प्राप्त होगा। आप हमारे यहाँ से संपर्क करके ले सकते हैं। बात करते हैं मंगल के उपाय। देखिए, मंगल आपका लगन में बैठा है और काफी लंबे समय तक यहाँ रहेगा, फरवरी में भी रहेगा और मार्च में भी रहेगा, और जब 21 जनवरी को आया है तो करीब करीब 2.25 महीना, 2 महीना 10 दिन मंगल यहाँ रहेगा। 2 महीना 10 दिन का पीरियड बहुत लंबा होता है मंगल जैसे ग्रह के लिए, क्योंकि रौद्र रूप है मंगल, सेनापति है ग्रहों का, बहुत क्रोध वाला ग्रह है। तो इसके लिए आपको, अगर आप कर सकते हैं तो हनुमान जी का व्रत कीजिए, मंगलवार को चोला चढ़ाइए और बंदरों को गुड़, चना या केला खिलाइए, सबसे बढ़िया उपाय है। इससे बढ़िया उपाय ये है कि आप सुंदरकांड का रोजाना पाठ करें 2-2.5 महीने तक, जब तक मंगल यहाँ बैठा है, आपको लाभ देगा। सूर्य के लिए, राहु के साथ सूर्य बैठने से आपको सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है,
और जल लेके लोटे में उसमें लाल रंग की रोली डाल के थोड़ी चावल डाल के चीनी डाल के गायत्री मंत्र बोलते हुए सूर्य को आपको रोज अर्घ देना। तो इससे सूर्य का बल क्षीण नहीं होगा, सूर्य का बल बढ़ेगा। सूर्य दिग्बली होते हैं, आपको बहुत अच्छे सामाजिक तौर पे, करियर के तौर पे आपको अच्छा लाभ दिलाएगा। तो ये जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का मिथुन राशि वालों के लिए छोटा सा एक आपके सामने हम डीएनए किया कि जब ग्रह गोचर करेंगे तो क्या होगी, कैसे कैसे आपको फल देंगे, कैसा प्रोग्राम लगता है, इसके बारे में अपनी राय दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।